वेलकम बैक स्टूडेंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 प्रैक्टिस सेट 1.3। फिर से एक बार देखो, थोड़ा रह गया था ये। एज शोन इन फिगर, टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज 6 मीटर, देन हाउ लॉन्ग will be the shadow of bigger pole at the same time। ठीक है ना। इसका सब पिछले वीडियो में किया था, प्रीवियस वीडियो में, कि पी आर और ए सी क्या है, पोल हैं जो कि ग्राउंड की क्या है, परपेंडिकुलर होंगे। इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, इसका 6 है, इसको 1 सपोज कर लिया। ठीक है ना। ये जो एंगल है वो सेम होगा, ये हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं। फिर से स्लाइड को एक बार देख लो। एंगल सी इक्वल टू एंगल आर ईच 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, शेडो आर कॉस एट द सेम टाइम। ठीक है ना। इसलिए ट्राइंगल ए सी बी और पी आर क्यू क्या हो गए थे, सिमिलर हो गए थे एंगल एंगल टेस्ट से। ओके, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू सी बी अपॉन क्यू आर। ओके स्टूडेंट, तो अब वैल्यू इसमें पुट कर दो। ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 8 है और पी आर की वैल्यू 4 है, सी बी की वैल्यू x है और क्यू आर की वैल्यू कितना है, 6 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू यहां से मिल जाएगा। ठीक है ना। 6 इंटू 8 अपॉन 4, 6 इंटू 8 यानी 48 अपॉन 4 कितना आएगा, 12 आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। तो शैडो ऑफ द बिगर पोल कितना आ जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी एपी परपेंडिकुलर टू बीसी। ट्राइंगल एबीसी देखो, इन ट्राइंगल एबीसी एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, बीक्यू परपेंडिकुलर टू एसी, बीक्यू परपेंडिकुलर टू एसी, एपीसी कोलिनियर है, सॉरी बीपीसी कोलिनियर है और एक्यूसी कोलिनियर है। ठीक है ना। देन प्रूव दैट ट्राइंगल सीपीए और ट्राइंगल CQB सिमिलर होगा। इफ AP इक्वल टू 7, BQ इक्वल टू 8, BC इक्वल टू 12, देन फाइंड AC। तो सिमिलर होगा तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है ना। अगर कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से समझा है, सिमिलरिटी के बारे में अगर जानते हैं अच्छे से, तो साफ साफ दिख रहा है। देखो ये 90 डिग्री हो गया और ये एंगल कॉमन हो जाएगा। दो एंगल चाहिए हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो चलो सोल्यूशन देखते हैं। इन ट्राइंगल CPA और CQB, पहला कंडीशन क्या है कि एंगल C दोनों में कॉमन है। ये ट्राइंगल लिया है और ये ट्राइंगल लिया, ठीक है ना। और दूसरा CPA जो है ये 90 डिग्री है, यहाँ BQC 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। इसलिए CPA और ट्राइंगल CQB क्या होंगे, सिमिलर होंगे एंगल एंगल टेस्ट से। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। पहली चीज तो प्रूव हो गई यहाँ से। ठीक है ना। अब आते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। तो PA अपॉन QB, CA अपॉन CB, ये लिखा ना ये। अब वैल्यू पुट कर दो जो भी नोन वैल्यूज है। AP की वैल्यू 7 है, रख दिया। B की वैल्यू 8 है, ये रख दिया। AC फाइंड करना है और BC की वैल्यू कितना है, 12 दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो AC इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन 8। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 84 अपॉन 8 यानी 10.2 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, 10.2 नहीं 10.5 आंसर आ जाएगा। 8 वन जा 8, 1 टाइम्स 4 डिवाइड नहीं होगा तो 80, पहले 0 लगाएंगे फिर 40 हो जाएगा, तो 8 5 जा 40 होता है। ठीक है ना। तो 10.5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आते क्वेश्चन नंबर 5। इन ट्रेपेजियम PQ पैरेलल टू SR, AR इक्वल टू 5 टाइम्स AP, AS इक्वल टू 5 टाइम्स AQ, देन प्रूव दैट SR इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। यानी कि ये दो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। ठीक है ना। तो PAQ, एक PAQ और दूसरा ट्राइंगल क्या ले लिया, RAS, ये दो ट्राइंगल ले लिया। तो देखो एंगल PAQ और एंगल RAS ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना, ये दोनों, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। पहला कंडीशन तो हो गया। दूसरा APQ कॉन्ग्रुएंट टू ARS, अल्टरनेट एंगल्स, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा। तो दो एंगल हमने
यहाँ पे दिखा दिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए पी ए क्यू और आर ए एस ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए एंगल एंगल टेस्ट से, ठीक है ना। तो ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी पी ए अपॉन आर ए इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस, ठीक है ना। इसको लिखते हैं ना CSST, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो साइड हमने सारे जो भी करस्पॉन्डिंग साइड थे वो उनका रेशियो इक्वल कर दिया, ठीक। अब देखो जैसा कि गिवन है कि ए आर इक्वल टू 5 टाइम्स ए पी और ए एस इक्वल टू 5 टाइम ए क्यू, तो इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ए पी, अभी देखो ए आर है ना यहाँ पे, तो ए आर इक्वल टू 5 टाइम्स ए पी यहाँ पर रख दिया ना इसमें, ठीक है। और ए एस कितना है 5 टाइम्स ए क्यू, तो ए क्यू रख दिया यहाँ पे, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, ए पी से ए पी कैंसिल, 1/5 इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस आर आ गया, ठीक है। अब देखो इधर, अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर से वही चीज 1/5 पी क्यू अपॉन एस आर, ठीक। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 टाइम्स एस आर, 5 टाइम्स पी क्यू, सॉरी एस आर इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू हो जाएगा, ओके। एस आर इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना, प्रूफ हो गया एस आर इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू DC, ये देखो सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का दिया हुआ है। डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट इन O, इफ AB इक्वल टू 20, DC इक्वल टू 6, OB इक्वल टू 15, देन फाइंड OD। OD फाइंड करना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देना पहले। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये जाएगा, देखो OCD और OAB ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो COD कॉन्ग्रुएंट टू AOB, तो ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। दो एंगल प्रूफ हो गया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दूसरे मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल यानी COD और AOB क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से टेस्ट से, एंगल एंगल टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी OD अपॉन OB इक्वल टू CD अपॉन AB। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, AD की वैल्यू 20 है, DC की वैल्यू 6 है, OB की वैल्यू 15 है, सारी वैल्यू पुट अप कर दिया, तो OD इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 इंटू 15 अपॉन 20 आ गया, ओके। मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 15 कितना जाएगा, 90 अपॉन 20, 0 0 कैंसिल, 9 अपॉन 2 यानी 4.5 इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersect ray AB in point T, so that DE into BE equal to CE into TE. ये दो डायग्राम दिया हुआ साफ साफ, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और ये इसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसको इससे मिला दिया गया, तो ये दो ट्राइंगल हमको मिल गए। एक ट्राइंगल क्या मिल गया, BET, और दूसरा ट्राइंगल क्या मिल गया, ECD। दो ट्राइंगल को ही हमें सिमिलर प्रूव कर देना है, ठीक है ना। तो देखो पैरेललोग्राम में सबसे पहले तो एंगल्स जो होते हैं अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, ओके। तो इसमें देखो AT पैरेलल टू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, है ना। तो जो एंगल है यानी EDC और ETB यानी ETB जो होगा, ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। इस क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है ना ये, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो ये एंगल इक्वल हो गया। दूसरा, नाउ इन ट्राइंगल DEC और TBE, ये दो ट्राइंगल दिया। तो पहला केस क्या हुआ, ये जो है ना, ये फ्रॉम 1 इससे लिख लिया ये चीज, EDC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ETB के एंगल के, और दूसरा क्या है DEC, तो
बीईटी ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ये जो दोनों ट्राइंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी जो ट्राइंगल डीईसी है वो सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, टीईडी हो जाएगा, बाय एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो ये सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, यानी डीई अपॉन टीई इक्वल टू ईसी अपॉन ईबी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डीई इंटू ईबी इक्वल टू ईसी इंटू टीई, या डीई इंटू बीई इक्वल टू सीई इंटू टीई आ गया आंसर। ये हो गया प्रूफ। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8। In figure segment AC and segment BD intersect is there in point P such that AP upon CP equal to BP upon DP, ठीक है। Prove that triangle ABP similar to triangle CDP, वो साफ साफ दिख रहा है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ले ले और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया ही है ना, दो दिए गए हैं, तो साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा। लाओ सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP, ये दो ट्राइंगल हैं। अब इस ट्राइंगल में देखो पहला कंडीशन क्या है, ये जो गिवन है वो लिख दिया है ना, AP अपॉन CP इक्वल टू BP अपॉन TP, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, एंगल APB और CPD ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया, इसलिए ट्राइंगल APB सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो गया, CDP। साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर इन ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC है, पॉइंट D ऑन साइड BC, ये BC पे D पॉइंट है ना, इज सच दैट PAC यानी ये जो एंगल BAC है वो ADC के इक्वल है। प्रूव दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं प्रूव कैसे होगा। इस टाइप कंडीशन आता है तो हमेशा सिमिलरिटी वाला ही कंडीशन से प्रूव करते हैं हम लोग, है ना। जब भी दो साइड का रेशियो आ जाए तो हमेशा सिमिलर कंडीशन में ही प्रूव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल के देखते हैं, BAC और ट्राइंगल के ले लिया ADC। तो सबसे पहले देखो इसमें BAC किसके कॉन्ग्रुएंट है, ADC के, वो तो गिवन ही था, तो पहला कंडीशन तो ऐसे हो गया। दूसरा कंडीशन देखो, एंगल C दोनों में क्या है, कॉमन है, इसमें भी और इस पूरे वाले में भी, है ना। ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल में दोनों में क्या है, एंगल C कॉमन है, इसलिए ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ADC। टेस्ट कौन सा लगाया, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो अगर दो ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी AC अपॉन DC इक्वल टू BC अपॉन AC। ओके स्टूडेंट, अभी ये दो रेशियो इक्वल है ना, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AC इंटू AC आ जाएगा, ठीक है। AC इंटू AC और BC इंटू DC आ गया, तो AC इंटू AC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, या CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD आ गया। ये हो गया प्रूफ जो कि हमें प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट, आया समझ में सभी को। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज जो है ये 1.3 कंप्लीट होता है। ओके।